कचरी है, बैगनी है, आलू चाप है, प्याजू है, समोसा और ब्रेड पकौड़ा है। ब्रेड पकौड़ा और भी कुछ मिलता है? आज हमारा नहीं पता। तो हेलो हाय आदाब सलाम, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं? वापस से हम लोग हैं 99 रुपये में। आइए सदर गली हम लोग वापस से आ गए हैं। पिछला व्लॉग जो आपने देखा है बकरखानी का, उसी का कंटिन्यूटी नहीं है। निकल रहे थे घर की तरफ, तो मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं, फहमी और अभय। तो उन्होंने बोला कि चलिए सदर गली घूम लिया जाए, यहाँ रमज़ान का रौनक होता है। रौनक तो असल में रात में होती है, मगर हम लोग दिन में हैं तो सोचे यही देखते हुए चला जाए। तो क्या है बताओ फहमी सदर गली का? जैसे हम लोग के पटना में जो लोग हैं वो सब्जी बाग आते हैं, जो रौनक रमजान है पूरे बिहार के ऐसे कह सकते हैं। हाँ। वो आपको सब्जी बाग है। सही बात है। और फुलवाड़ी में भी जो लोग ईसुपुर जाते हैं, नया टोला में जो सजा रहता है, एक होता है ना कि एक जगह होता है जहाँ बाजार लगता है। तो सिटी तो अब सब्जी बाग इधर हो गया आपको, और सिटी आपको इधर हो गया। हाँ। तो सिटी के जो लोग हैं उनका जो रौनक रमजान होता है, एक वर्ड हम लाए रौनक रमजान। सही। तो वो रौनक रमजान जो वो आपको सदर गली में रहती है। अच्छा, तो इस साइड वाले ये पटना ईस्ट हुआ आई गेस। हाँ, पटना सिटी के जो लोग हैं वो जो है अपना रौनक रमजान वो पटना सदर ईस्ट गली वाले लोग जो होते हैं वो पटना सिटी में आते हैं सदर गली में। पटना वेस्ट वाले लोग फुलवारी में होते हैं। हाँ। पटना सेंटर वाले लोग सब्जी बाग में। हाँ, और बाकी जितने भी लोग हैं, सिटी हो गए, फुलवाड़ी हो गए, दानापुर हो गए, वो सारे लोग ऐसे रात में आते हैं आपको मिलनी सब्जी बाग। सब्जी बाग में सब्जी जो बाग। बात सब्जी बाग में फिलहाल है वो बात कहीं और नहीं है, वो अभी पुरानी दिल्ली ही बन गया है। पुरानी दिल्ली। हमारे यहाँ जो अभय भी सदर कुछ कहना गली चाहिए। है, हर एक शहर में आप जाइएगा तो आपको एक सदर बाजार मिल जाएगा। सही बात है। हर एक, यहाँ तक कि पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, हमारे कोलकाता या पटना में भी सदर बाजार है। तो उसी this is सदर बाजार में historical हमारा भी है। हाँ, इट इज़ इन हिस्टोरिकल नहीं, हर जगह सदर। तो पटना का जो सदर बाजार है हमारा, वो रमज़ान के टाइम में एक रौनक में रहेगा। अच्छा। चलिए सबसे ज़्यादा रौनक नहीं, लेकिन पटना सिटी हमारे पटना का सबसे पुराना जगह, तो बेशक। सबसे पुरानी रौनक अगर कहीं होगी तो वो यही होगी। अच्छा, हाँ तो अभी हम लोग थोड़ा सा रौनक से बाहर निकल गए हैं, जी। क्योंकि हम लोग पहले जा रहे हैं अफ्तार में। अभी इनका भी ले लेंगे। क्या लेना तुम्हारा बताओ? ब्लॉग में ले लिए। आगे तुम क्या खा रहे हो? नाम क्या है? नाम क्या है? साहिल बाबू रोजा में अचार खा रहे हो? अचार तो नहीं खा रहे, जलजीरा खा रहे हो। ले लिया अब तुम्हारा। आगे हो तुम। इधर देखिए इतनी सारी यहाँ चूड़ियाँ मिल रही है। यहाँ का भी जो बाजार चूड़ा, आपको हाँ। लग रहा है एक गली है, लेकिन अभी आप जहाँ हम लोग आए हैं देखा होगा यहाँ पे सभी चीजें मिलती हैं। कपड़ा, जितना मेकअप का सामान या फिर खाने की चीज यहाँ पे सभी अवेलेबल आपको है। और आगे तक यहाँ तक गली इंड है, और यहाँ पे सभी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पर, सभी का दुकान है और सभी एकदम मिलजुल के यहाँ पर रहते एक हैं। चीज जो बहुत ज्यादा चल रही है इस रमजान, वो क्या है बताइए? काश्मीरी चूड़ी। मुंह में दबा के बताएंगे काश्मीरी चूड़ी। क्या है काश्मीरी चूड़ी बताइए? यही है फेमस चीज है इस रमजान औरतों में जो सबसे फेमस चीज है, वो है कश्मीरी चूड़ी। तो कश्मीरी चूड़ी पटना सिटी में भी, सदर गली में भी मिल रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं आगे? अभी हम लोग अफ्तार, सॉरी एक बार हम गलती कर चुके हैं वीडियो में। हाँ, अब ये इस वाले ब्लॉग में अपना हम क्लियर कर लेते हैं। तो हम कंफ्यूज थे, अनुभव सर आए थे उस वाले वीडियो में। घर से लेकर मोहल्ला, मोहल्ले से लेकर दुबई तक जो मेरे सीनियर रहते हैं वहाँ तक ये कंट्रोवर्सी चल गया कि तुमने अफ्तार कैसे कह दिया। तो जो असल मायने में जो वर्ड है वो इफ्तार होता है। हाँ, अभी हम इसके लिए सॉरी बोल रहे हैं पूरे समाज के लोगों सबसे, अपनी मम्मी से भी खास कर। फहमी और मेरे में एक चीज़ जो कॉमन है कि हम लोग टुरू पटनिया हैं। तो हमारी जो ज़बान है वो घर से कम इन्फ्लुएंस होके समाज से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हुआ है। इस वजह हम लोग बहुत चाह रहे हैं क्या। ब्लॉग बनाते हैं। हाँ भैया, आप मेरा वीडियो सोर्स लगाइए। क्या नाम हुआ आपका? विवान। विवान नाम हुआ। अच्छा, क्या किस क्लास में पढ़ते हैं विवान आप? मॉन 3 मॉन 3 में कौन स्कूल में पढ़ते हैं? ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड। आ गया आप व्लॉग में। टाटा बाय बाय। आ गए। इंस्टाग्राम आईडी बता दो यार अपना जल्दी से। इंस्टाग्राम आईडी पटना। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, तो ज़बान का जो मसला है ना, कि मेरे साथ भी वही है कि मेरी बीवी भी, मेरे अम्मा भी हमको अक्सर ठीक करते रहती हैं और डांटती रहती हैं, मजाक उड़ाती रहती हैं कि उर्दू जो है वो गई गुजरी हुई है। और जो मुझे समझ में आता है कि वो मेरे दोस्त यार के इन्फ्लुएंस के वजह से हम लोग कंकड़ बाग में, दोनों ये भी कंकड़ बाग का ही है टेक्निकली। करीब मतलब गलती पटना में रहने वाले लोग का हिंदी भी मगही है, हाँ, और उर्दू भी मगही है। हाँ, मतलब जो लोग बाहर है, अब माँ बाप अच्छे से पढ़े हैं, उर्दू स्कूल में उर्दू गए हैं और वो बात करते हैं, उनकी ज़बान बेहतर है।
अभी हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर बोलने की, बट हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, जैसे तुम इफ्तार को अफ्तार बोले वैसे ही हम भी बात करते हैं। तो देखिए मेरा भी मम्मी- ज़बान, देखिए मम्मी यहाँ पे भाईजान बोल रहे हैं मेरी गलती नहीं है। हाँ नहीं पर दोस्तों की गलती है। दोस्तों की गलती है, वो मम्मी ऐसे भी मानेंगे। हमारी में हम लौंडों में जो भी गलती होती है वो दोस्तों की वजह से ही होती है। दोस्तों की वजह से ही होती है। तो यही है। की वजह से भी होती है मम्मी के। तो सिर्फ, मगर वो बात ये है कि तुम सिर्फ इफ्तार वाली गलती नहीं किए थे, जी तुम उस वीडियो में और भी गलती किए थे। नहीं, तो जितनी सारी मजाक मजाक मैंने जितनी गलतियाँ की थी आज वो मैं अपने सब उसके लिए पछतावा। हाँ जी। चलिए, तो हम लोग अभी थोड़ा रुकते हैं और आगे जाके देखते हैं। हम लोग इफ्तार करेंगे तो नहीं, क्योंकि अब इफ्तार में वक्त काफ़ी, मगर देखते हैं कि यहाँ के इफ्तार में क्या मिल रहा होता है ना। चलिए, तो अब हम लोग पहुँच गए हैं नून का चौराहे पे, सदर गली में, और यहाँ थोड़ी बहुत माहौल है क्योंकि अभी दिन है तो ऊपर लाइट जलती हुई नहीं दिख रही, बट मुझे तार दिख रहा है ऊपर लाइट का लटका हुआ। ये वाला व्लॉग देखेंगी ना तुम्हारी अम्मा तो बोलेंगे सही में इसका दोस्त वो सब वैसे ही है, तो फिर उतना उनको बुरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 2 होटल है जो हमें दिख रहा है, दोनों होटल में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। होटल है आपको? अच्छा, वो है सबसे फेमस, तो पहले उधर ही देखते हैं। इधर भी कुछ चीज़ें मिल रही है और इधर भी कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो क्या क्या मिल रहा है देखा जाए। क्या क्या मिल रहा है बताओ, तुम बताओगे, देख के बताओ क्या क्या मिल रहा यहाँ पर आपको कचरी है, है। बैगनी है, बैगनी है, आलू चाप है, प्याजू है, समोसा और ब्रेड पकौड़ा है। ब्रेड पकौड़ा, और भी कुछ मिलता है? हैं? और कुछ नहीं मिलता है। उधर कबाब वबाब मिल रहा है। अफ्तार कितने बजे कराते हैं? 6:15 बजे। 6:15 बजे? 6 बजे की 6:15 बजे तो लगा 5 बजे करा दीजिएगा अफ्तार हमको आप। ठीक है, हैं? नहीं करेगा 5 बजे अफ्तार? कराएंगे। चना भी, आप चना नहीं दिखाए, चना तो दीजिए। और भी कुछ चीजें हैं इधर। ये क्या है? ये क्या है? टिकिया है, टिकिया है, हाँ, टिकिया है। और क्या है गोश्त में? अंडा, कलेजी है, कोफ्ता। स्टू है, अंडा कलेजी है और कोफ्ता है। और उधर चखा लगा। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। अल्लाहू अकबर। सलाम सलाम। आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे बनता है बिहारी कीमे का समोसा। साउथ में जो कीमे का समोसा होता है ना, वो पट्टी वाला समोसा होता है, और जो हमारे यहाँ बनता है अक्सर लोगों को लगता है कि वो पिड़किया है, बट पिड़किया नहीं है। ये होता है कीमे का समोसा, जिसमें वो सामने कीमा है, जिसमें प्याज, मिर्च, ऐसी चीज़ें होती है, और ये चचा ऐसे रोल करके पिड़किया की शक्ल में तलते हैं। और इस दुकान में भी भाई साहब CCTV लगा हुआ है। क्या बात है। तो ये यहाँ पे का सबसे फेमस होटल है धड़कन होटल। यहाँ रमज़ान के मुबारक मौके पर शाम 4 बजे से इफ्तार का इंतज़ाम है। नोट, शाम 6:30 बजे से निहारी और रोटी। पटना की सबसे अच्छी निहारी यही मिलती है। क्या बात कर रहे हो दोस्त, अब रुकना पड़ जाएगा। सुबह में जो भीड़ लगता है यहाँ पर, मगर निहारी लगता है शाम में खिला रहे हैं आजकल। अभी आपको शाम में, और जो विंटर में 2 मंथ निहारी के साथ तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी, वाह, क्या बोलते हो अब? बैठ जाए बैठ जाएगा। रुक जाएं। ठंडे में नहीं ना अगली बार। हाँ, ये गर्मी में थोड़ा। तो ये है, कब से है ये होटल चाचा? आपका है? मेरे भाई का। आपके भाई का है। कब से है ये होटल? कम से कम 20-22 साल हो गया। 22 साल हो गया। वाह, बहुत अच्छा। चल आ जाए। ये देखिए डला रहा है यहाँ मॉल, प्याजू छना रहा है। डालिए डालिए डालिए, अरे डालिए ना मर्द। वाह, यहाँ प्याजू है, यहाँ प्याजू है, यहाँ प्यारे लोग हैं। जो कह रहे हो रमजान में आइए, आपको आप देखें लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिए। बाहर दिखाना है क्या? हाँ जी, आइए। गेट दिखाना है, बाहर दिखाना है? बाहर बाहर बाहर, मतलब इसी में या कहीं? हाँ इसी में बाहर। अच्छा। आइए। तो रमजान में आपको हम बिहारियों को एक चीज से ही प्यार, सही बात है, समझ। वो है चना। चना हम इसे सत्तू के फॉर्म में लिट्टी में डाल देंगे, रोटी में डाल देंगे, और रमजान में यहाँ पे आप देख सकते हैं चना मिले। तो ये जो है ना, ये आप बोलिए तो पहले चना है फिर ही पवन सिंह आएगा। पहले चना ही आने वाला है। बिहारी इफ्तार का मेन इंग्रेडिएंट है घुगनी, विच इज चना। चना चूड़ा पकौड़ा इज द मेन इंग्रेडिएंट। अल्लाह ताला ने रमज़ान फ़र्ज किया था, चना पकौड़ा बिहारियों ने खुद के ऊपर फ़र्ज कर लिया है। तो ये मामला। आप देखिए सदर गली का जो मेन बाजार है, वहाँ लच्छा बकर खानी के आपको कई बेकरीज,
यहाँ पे मुन्ना बेकरी, और ये सब बहुत पुरानी पुरानी बेकरियां हैं जो यहाँ चलती हैं जी। और जैसे मैंने कहा था, बोलते चलिएगा। और जैसे मैंने कहा था चलिएगा, हाँ। कि फुलवाड़ी का अपना बाजार है, सब्जी बाग में एक अपना बाजार है पटना के लोगों के लिए, सिटी के लोगों के लिए। बस ये गली ही में सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। आप जैसे देख रहे हैं सभी यहाँ पे रेडीमेड कुर्ता, सभी चीज़ यहाँ पर, इफ्तार का आइटम मतलब टोपी वगैरह सभी चीज़ यहाँ पे मिल रहा है। किलो से लेके टोपी तक मिल रहा है। हाँ, तरबूज से लेकर टोपी तक मिल रहा है, खाने से लेकर खाने पचाने का सामान तक मिल रहा है। वाह क्या बात बोले हो, सही। ऐसे ही बोलते रहो तो फिर कैमरा के सामने आने में कोई टेंशन नहीं होगा। हाँ, अब हमको अब लग रहा है ना कि अब भाईजान जैसे जाएंगे तो हमको माइक पकड़ा के जाएंगे भाई तुम ब्लॉग बनाते रहो। सही, इंशाल्लाह। अब हाँ, अब कम बैक हो जाए। ये आपको छुट्टी लेकिन नहीं मिलेगा। तो ये है सदर गली का मेन, हाँ, मेन बाजार, मेन गली और मेन बाजार। ऊपर सजा हुआ है, दोनों तरफ से दुकानें, दो फिर आगे निकली हुई है, और हर तरफ कपड़े और तरबूज और भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें बिक रही हैं जो ईद और रमज़ान के मौके पे काम आती है, और आम दिनों में भी काम आती है। तो वैसी चीज़ें मिल रही हैं शुद्ध। पटना सिटी की खासियत आपको गलियों में ही मिलेगी। हम अगर जानते हैं तो हमारा बनारस है, बनारस गलियों का शहर है। उसके बाद लेकिन जब हम पटना आते हैं ना, पटना में अपना एक पर्सनल गलियों का शहर है, और वो हमारा पटना सिटी। बेशक, और बहुत इसीलिए जो असली आप देखिएगा रौनक है किसी भी पर्व की, वो हमारी इन गलियों में ही बसती है। और सदर गली आपको उसका एक प्राइम एग्जांपल दिख रहा हो। पटना भी बनारस की तरह ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। Oldest city। मगर 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 पटना बनारस की तरह प्रिजर्व करके नहीं रखा गया। वो इकलौती ही जगह जहाँ थोड़ा बहुत प्रिजर्व है भी, वो है यही पटना सिटी की गलियाँ। पटना सिटी में थोड़ी बहुत जो गलियां लोगों ने बचा के रखी हैं वही बचा। सरकार ने तो जी। कुछ उड़ा ही दिया। यहाँ ऑटो वाले बहुत भीग हैं। तो यही है सदर गली। सदर गली कहाँ निकलती है? चलिए आपको मेन रोड पे निकलेंगे हम लोग। अच्छा। और उस साइड से जहाँ पे हम लोग अभी इफ्तार लेने के लिए गए थे, हाँ, वहाँ पे हम लोग उस साइड निकलेंगे, आपको नून का चौराहा पे। अच्छा। चश्मा पहन के आप लोग हीरो भी बन सकते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया चश्मा मिल रहा है, फूल के माला भी है। लॉस्ट मुस्लिम हेरिटेज। यहाँ पे हम लोग के पास माशाल्लाह इतनी सारी पेजें हैं, इतने सारे पेज हैं कि मतलब लोग कंफ्यूज है कौन सा नाम लें, कौन सा नाम लें। तो यही है। तो चलिए हम लोग अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। तो ये था सदर गली, जहाँ फहमी और अभय मेरे साथ थोड़ा चहलकदमी किए, और हम लोग फाइनली पटना सिटी की मेन रोड पे आ गए हैं। यही रोड जाता है तुमको गुरुद्वारा की तरफ, राइट? यही रोड है। तो मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। ऐसा है मेरा एंडिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।